हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 आप व्यू की एक्सरसाइज 3.4 के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है, आशा है कि वो आपसे अच्छे से समझ में आए होंगे, और नहीं आए हों तो थोड़ा सा वीडियो को आप रिपीट करके देख लें, रूल्स को एक बार आप चेक कर लें। ठीक है, पढ़ लें ढंग से, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस करें। अब जो क्वेश्चंस आपके रह गए हैं वो आगे कराते हैं। ठीक है, तो इससे पिछले वीडियो लेक्चर में जो आपके क्वेश्चंस थे वो लगभग आपने 14 तक कर लिए होंगे, क्योंकि 14 तक सब 2x2 के वर्ग आप व्यू थे, सब सेम है। ठीक है, कर लेना आप, और ना आए तो आप जो है कमेंट में लिख दीजिएगा। आज आपके कराएंगे हम क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17। ये तीनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है, 15, 16 एंड 17। तो ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, क्वेश्चंस को मत रटना, क्वेश्चंस को करने का आप ना तरीका समझना कि है क्या एक्चुअल में करते क्या है, वही आपको तरीका समझना है, और हर सवाल के अंदर वही कंसेप्ट आपको यूज करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है। यहाँ एक आव्यूह मान लीजिए ए बराबर हमें दे रखा है ये 2 - 3 3 2 2 3 3 -2 2। सही है, ये एक हमें वर्ग आव्यूह 3x3 का दे रखा है, और कहा क्या है, वही कहा है जो स्टार्टिंग में कल वालों में कहा था कि आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए यदि इनका अस्तित्व है तो, और प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा करना है। ठीक है, तो देखिए अस्तित्व, अगर इससे कोई एक रो या एक कॉलम का प्रत्येक अवयव शून्य हो गया तो इसका अस्तित्व नहीं होगा, फिर इसका ए इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तो ए इनवर्स ज्ञात हो ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने कल आपको बताया था ए इनवर्स यानी प्रतिलोम ज्ञात करने के प्रारंभिक रूपांतरण से दो तरीके हैं। एक तो पंक्ति संक्रिया द्वारा यानी रो ऑपरेशंस के द्वारा, और एक स्तंभ संक्रिया यानी कॉलम ऑपरेशंस के द्वारा। तो आप चाहे इस पर रो ऑपरेशन अप्लाई कर दीजिए या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर दीजिए, किसी भी ऑपरेशन से आप इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आपका सेम ही आएगा, क्योंकि किसी भी आव्यूह का जो इन्वर्स होता है वो एक ही होता है, दूसरा कोई इन्वर्स उसका हो नहीं सकता, चाहे उसे आप किसी भी विधि से ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना। ठीक है, क्योंकि 3x3 का है, क्योंकि 2x2 के जो अभी तक पीछे के जो क्वेश्चन थे वो 2x2 के आव्यूह थे, तो वहाँ हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती करने में, लेकिन 3x3 के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि इसमें एक रो या एक कॉलम बढ़ जाता है और क्वेश्चन का साइज भी बढ़ जाता है, इसलिए थोड़ा सा, लेकिन आप फोकस करना। ठीक है, ध्यान से समझना और रूल्स ध्यान रखना। ठीक है, हो जाएगा। सबसे पहले देखिए ये 3x3 का वर्ग आव्यूह है, तो सबसे पहले डिसाइड करना है इसको करना किस रूल से है। तो पंक्ति संक्रिया से कर देते हैं। चलो, पंक्ति संक्रिया से, पंक्ति संक्रिया इसके अंदर लगाइए, पंक्ति ऑपरेशन रो ऑपरेशंस के द्वारा। ठीक है, तो उसमें देखिए किस तरीके से लिखेंगे, दिए गए आव्यूह को ए बराबर आई, ए की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। अब देखिए लगाइए, यहाँ से ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 2 - 3 3 2 2 3 3 -2 2। ये क्या दे रखा है आपको, वर्ग आव्यूह बराबर आई, आई यानी इकाई आव्यूह अपने आप बनाओ, कितने बाई कितने का, जितने बाई जितने का ए है, यानी 3/3 का। तो 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये ए जो का त्यों आपका रहेगा। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, वैसे आपको कल समझ में आ गया हो क्या करना है, एक बार मैं फिर आपको समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होता है, हम यार पंक्ति संक्रिया से कर रहे हैं यानी रो ऑपरेशन से कर रहे हैं, तो इसमें रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, इसमें और इसमें रो ऑपरेशन लगाते हैं, ऊपर वाले इस वाले लेफ्ट हैंड वाले ए में और राइट हैंड वाले आई में, यानी इन दोनों में हम क्या करते हैं, रो ऑपरेशन से अप्लाई करेंगे। और इसमें जब तक रो ऑपरेशन अप्लाई हम करते रहेंगे तब तक ये जो ए है ये इकाई आव्यूह ना बन जाए, यानी ये जो आव्यूह है
ये इस जैसा ना बन जाए, यूनिट मैट्रिक्स ना बन जाए, इसको देखना है हमें, इसको नहीं देखना। इसको तो बस ये है जो काम इसके अंदर करना है, जो ऑपरेशन इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे वही ऑपरेशन आपको इसके अंदर अप्लाई करते जाना है। तो इसको कुछ नहीं कहना, इससे हमें वो टेंशन नहीं है, दिमाग हमें लगाना है इसमें। इसको हमें इकाई आव्यूह बनाना है, यानी जो मुख्य विकर्ण है उसका प्रत्येक अवयव 1 1 लेके आना है और बाकी शेष अवयव 0 लेके आने हैं। अब उसके लिए हम कैसे ऑपरेशन लगाएं, किस रो को किस रो के साथ जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या भाग करें, किस तरीके से करें, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऑपरेशन जो लगाएंगे इसके अंदर वो सिर्फ रो में ही लगाएंगे, अब कॉलम में नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि एक प्रश्न को या तो आप रो से कर सकते हैं या कॉलम से, यानी अगर आपने एक बार उसमें रो ऑपरेशन लगा लिया तो फिर आपको पूरा प्रश्न में रो ऑपरेशन ही लगाने पड़ेंगे जब तक वो सॉल्व ना हो जाए, या कॉलम से करना चाहते हैं तो फिर कॉलम ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पंक्ति संक्रिया से कर रहे हैं तो पंक्ति संक्रिया के ऑपरेशन इसमें लगाने पड़ेंगे। अब देखिए इसमें ऑपरेशन हमको लगाने हैं और जब तक लगाने तब तक ये इकाई आव्यूह ना बन जाए, और फिर जो ऑपरेशन हम इसमें लगाएंगे सेम वही ऑपरेशन हम इसमें लगाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा ही चलते जाएंगे तो ये इकाई आव्यूह बन जाएगा, तो ये भी जब इसमें भी हम ऑपरेशन लगाएंगे तो ये भी चेंज होगा, ये भी कुछ अपने आप में कुछ अलग आव्यूह बनेगा। तो जैसे ही ये इकाई आव्यूह बन जाए तो इधर भी ये कुछ बनेगा ना, जो इधर बनेगा वही हमारा क्या होगा, ए इनवर्स होगा। ये बात मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। जैसे अगर हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे, इसमें रो ऑपरेशन लगाएंगे ए में और आई में, तो ये जो ए है ये तो बन जाएगा आई, और बराबर ये जो आई है ये बन जाएगा ए इनवर्स, और ये ए एज इट इज रहेगा। तो यहाँ जो भी बनेगा वो क्या होगा, हमारा ए इनवर्स होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ऑपरेशन लगाते हैं। देखिए बस ये ऑपरेशन लगाना आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा। देखिए क्योंकि सोच और टाइम भी लग सकता है सवाल में, क्योंकि हो सकता है कब सवाल कितना लंबा हो जाए, बस लगाना रो है। ठीक है, समझते हैं। देखिए आपको सोच क्या रखनी है, आपकी सोच सिर्फ ये रहनी चाहिए कि यहाँ पर हम क्या करें कि यहाँ 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 यानी मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 बन जाए, बाकी सब 0 बन जाए। आपको सोचना ही है, और उसके लिए आपको रो ऑपरेशन कुछ भी लगाइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमें 1 लाना है, यहाँ 1 लाना है, यहाँ 1 लाना है, और ये सब हमें 0 करने हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं इस रो लगाएंगे, रो में सही है। अगर देखिए हम सेकंड रो को फर्स्ट रो के साथ माइनस कर दें, यानी सेकंड रो में से दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को माइनस कर दें, तो यहाँ दूसरी पंक्ति में हमें कुछ 0 मिल जाएंगे। कैसे? देखिए इस 2 में से ये 2 जाएगा तो यहाँ 0 बन जाएगा, इस 2 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे 5 बन जाएगा, लेकिन इस 3 में से ये 3 जाएगा तो ये 0 बन जाएगा, यानी 2 जगह 0 मिल जाएंगे। सही है, और देखिए एक बार में 2 ऑपरेशन आप लगा सकते हैं, 2 ऑपरेशन से ज़्यादा नहीं लगा सकते। तो एक ऑपरेशन तो हम इसमें लगा देते हैं कि R2 माइनस R1। ठीक है, एक ऑपरेशन ये लगा देते हैं। और कोई ऑपरेशन देखिए, और देखिए इसमें से इसे माइनस कर सकते हैं। चलिए फिलहाल एक ऑप्शन लगाते हैं, हो सकता है उसके बाद कुछ बात बन जाए। यहाँ देखिए हम ऑपरेशन लगाते हैं R2 माइनस R1, ये ऑपरेशन लगाते हैं। तो R2 में से माइनस कर रहे हैं R1 को, तो कौन चेंज होगा, R2 चेंज होगा, R1 नो चेंज, और ना R3 चेंज होगा। सही है, तो लगाएंगे ऑपरेशन। देखिए आराम से करना है समझते हुए। सबसे पहले तो ये जो का त्यों रहेगा 2 माइनस 3, क्योंकि जिसमें से घटाते हैं यानी R2 में से घटाया तो सिर्फ R2 ही चेंज होगा, बाकी नो चेंज, तो ये एज इट इज रहेगा। अब ये देखिए ये चेंज होगा। ये करना कैसे, R1 में आप R1 को घटाइए R2 के साथ, तो देखिए 2 में से जाएगा 2 तो क्या आ जाएगा 0, इस 2 में से जाएगा -3 तो 2 में से घटाएंगे -3 को, तो माइनस प्लस 3 और 2 5 हो जाएगा। सही है, अब इस 3 में से घटाएंगे इस 3 को, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और उसके बाद क्या बचा 3 - 2 2। ठीक है, अब यही ऑपरेशन हमें इधर अप्लाई करना है इसके अंदर। कैसे समझिए, वही R1 तो नो चेंज, अब R2 में से R1 घटाना, तो 0 में से घटाएंगे 1 को तो -1, 1 में से घटाएंगे 0 को तो 1 ही आएगा, और 0 में से घटाएंगे 0 को तो 0 ही आएगा, और नीचे
0 0 1 और ए का ए। ठीक है, देखिए हमने कुछ किया इसमें, जो ऑपरेशन हमने इधर लगाया था वही ऑपरेशन सिर्फ हमने इधर लगाया है, बाकी कुछ करना भी नहीं है। सही है, दिमाग तो इसमें लगाना है आपको। अब देखिए ये 2 पार्ट 0 हो गए। सही है, इतना तो मिल गया हमें। और आगे देखिए क्या करें अब हम, यानी मुझे यहाँ पे 1 बनाना है। सही है, और ये सब 0 बनाने हैं मुझे। तो देखिए अगर मैं R3 में से R1 को माइनस कर दूं, क्योंकि 2 में से माइनस करूंगा 3 को तो -1 आ जाएगा यहाँ पे। इस -2 में से माइनस करूंगा मैं -3 को तो +1 आ जाएगा। और इस 3 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 हमारे पास आ जाएगा। सही है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। या फिर देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप R1 में से R3 को घटा दें तो 2 में से घटाएंगे 3 को तो यहाँ -1 मिल जाएगा, 3 में से घटाएंगे 2 को तो यहाँ पे -1 मिल जाएगा, और 3 में से घटाएंगे 2 को तो यहाँ पर 1 मिल जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, बात तो वही पड़ेगी। चलिए तो हम करते हैं यहाँ पे R1 माइनस R3। ठीक है, R1 माइनस R3। तो देखिए इधर देखिए R1 में से R3 को घटा रहे हैं तो R1 चेंज होगा, तो घटाइए। देखिए 2 में से घटाना है इसको -3, 2 में से घटाना है 3 को तो क्या आएगा -1। -3 में से घटाना है -2 को तो -3 से घटाना है -2 तो -+2 तो -3 + 2 -1। अब देखिए 3 में से घटाना है 2 को तो 1। सही है, और बाकी नो चेंज, यानी 0 5 0 0 5 0 और 3 - 2 2 3 - 2 और 2। अब देखिए जो ऑपरेशन ये वाला हमने इधर लगाया है, ये ऑपरेशन हमें इधर लगाना है। सही है, तो ऐसा कीजिए, इधर तो हम ऑपरेशन बाद में लगा लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लें, इसको कहीं आप भी बना लेते हैं, फिर जो ऑपरेशन हमने इधर लगाया वही ऑपरेशन इधर जल्दी जल्दी लगाते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। सही है, इस पर फोकस कर लेते हैं। अब देखिए आगे ये ऑपरेशन हम यहाँ से आगे लगाएंगे, बाद में लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले इस पार्ट को सॉल्व करके इकाई ले आओ। सही है, हम इसको इकाई बना लेते हैं। इधर तो कुछ नहीं है, इधर तो हमारा इकाई आप भी आ जाएगा ना, तब भी फिर हम जल्दी जल्दी ये ऑपरेशन इसमें लगा के बना लेंगे उसको। ठीक है, इधर तो कुछ करना नहीं है, जो ऑपरेशन इधर लगाया वही ऑपरेशन इधर लगाना है, तो वो बाद में लगा लेंगे। फिलहाल हमारा टारगेट क्या है, इसको इकाई आप भी बनाना, तो इसको इकाई आप भी हम पहले बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करें। अब देखिए यहाँ पर मुझे 1 लेकर आना है, तो क्या मैं अगर इसमें से इसको घटा दूँगा तो यहाँ 1 नहीं आ जाएगा, जब मैं इसमें से इसको घटाऊँगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। वैसे यहाँ 0 लाना है मुझे, और जब मैं इसमें से इसको घटाऊँगा तो यहाँ 4 हो जाएगा। सही है, चलिए करते हैं। तो यहाँ ऑपरेशन लगाइए आप R3 एरो R3 माइनस R1 R3 माइनस R1 लगाइए आप। सही है, तो देखिए R3 में से तो R1 तो नो चेंज होगा, क्योंकि R1 के साथ कुछ क्या नहीं रहेगा, और ये R2 भी सेम रहेगा। बस यहाँ इसमें से घटाना है इसको, तो 3 में से घटाओगे -1 को तो 4 आ जाएगा, -2 में से घटाओगे 1 को तो क्या आएगा -1, और 2 में से घटाओगे 1 को तो यहाँ आ जाएगा 1। सही है, यानी यहाँ 1 आ गया। अब देखिए एक बार बताइए, अगर मैं अब इस R3 को R1 से माइनस कर दूं तो मुझे यहाँ देखो 0 मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे मुख्य विकर्ण पे 1 लेके आना है, बाकी सब 0 लाने हैं। उसके लिए मैं रो ऑपरेशन लगाऊंगा, कुछ भी करूं, बस रो ऑपरेशन लगाने हैं, और उसके अंदर चाहे कुछ भी करूं, इकाई आप भी बन जाएगा, बनाना है मतलब मुझे। देख क्या करूं, अगर मुझे यहाँ 0 चाहिए तो अगर इस 1 में से अगर मैं ये वाला 1 घटा दूंगा, यानी R1 से R3 माइनस कर दूंगा तो यहाँ 0 बन जाएगा। -1 से -1 को ही अगर मैं माइनस कर दूंगा तो यहाँ 0 बन जाएगा, और -1 से अगर मैं 4 को माइनस करूँगा तो यहाँ पे मुझे 5 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, यही ऑपरेशन लगाते हैं हम, क्या R1 माइनस R3। ठीक है, तो लगाइए ऑपरेशन। देखिए R1 से माइनस कर रहे हैं R3 को, तो चेंज क्या होगा, R1 चेंज होगा, तो -1 से माइनस करेंगे 4 को तो -5 हो जाएगा, क्योंकि -1 से माइनस करना है 4 को, तो -1 और -4 -5 हो गए ना। ठीक है, अब देखिए -1 से माइनस करेंगे -1 को, तो -1 से माइनस करेंगे -1 को, तो -1 -1 +1 0 आ गया।
ऐसे एक से एक जाएगा तो ऊपर 0 और बाकी नो चेंज, 0 5 0 4 -1 1। ठीक है, इस तरीके से अब क्या हो गया हमारे पास, देखो ये भी 0 आ गया, ये 0 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये दोनों 0 बनाने हैं और ये मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 बनाना है। अब इनको 0 कैसे बनाया जाए, आप ये थोड़ा सा सोचिए। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इस R2 में और R1 में दोनों में भाग दे दूं 5 से, यानी R1 डिवाइड बाई -5 या R1 मल्टीप्लाई बाई -5। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ -5 से भाग दूंगा तो ये कट के -5 से -5 1 बन जाएगा, मुझे यहाँ 1 ही तो बनाना है, और इन सब में भाग दूंगा तो यहाँ तो 0 ही आएगा। फिर मैं R2 में अगर +5 से भाग दूंगा तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 5 से भाग दूंगा 1 बन जाएगा, और यहाँ भाग दूंगा 0, तो यहाँ भी 1 बन गया, यहाँ भी 1 बन गया, सिर्फ ये 0 और बनाने रह जाएंगे फिर हमारे पास। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक साथ 2 ऑपरेशन, मैंने क्या बताया था, आप किसी भी आव्यूह में एक बार में 2 से ज़्यादा ऑपरेशन नहीं लगा सकते। वैसे अभी तक हम सिंगल ऑपरेशन लगाते आ रहे हैं, लेकिन हम 2 ऑपरेशन भी एक साथ लगा सकते हैं। हम यहाँ लगाएंगे 2 ऑपरेशन। देखिए कैसे, एक ऑपरेशन तो ये हो गया, एक ऑपरेशन हम ये भी लगा सकते हैं कि R2 डिवाइड बाई 5 या R2 मल्टीप्लाई बाई 1/5, बात एक ही है। सही है, या तो 5 से गुणा कर दो R2 में, या 5 से भाग, या तो R2 में 1/5 से गुणा कर दो, या R2 में 5 से भाग कर दो, बात तो एक ही है ना। ठीक है, अब देखिए, तो हमने क्या किया, R1 में -5 से भाग दिया, या -1/5 से गुणा किया, तो इसमें भाग देंगे तो 5 से कट के 5 से 5 में भाग देंगे तो एक बार कट जाएगा, क्योंकि -5 में भाग देना है, -5 से एक बार कटेगा ना। अब देखिए 0 में भाग देंगे तो 0 ही आएगा, और यहाँ 0 में भाग देंगे तो 0 ही आएगा। अब इसमें देखिए 5 से भाग दो, +5 से, या 1/5 से गुणा कर दो, यहाँ 0, यहाँ भी 0 नहीं, यहाँ भाग देंगे 5 से, तो 5 से 5 एक बार कटेगा, और यहाँ पर 0। अब बचा क्या आपके पास, 4 -1 1। तो इस तरीके से एक बार में 2 ऑपरेशन हमने लगा दिए। अब देखिए ये साइड अभी हम RHS वाली लेकर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हम पहले क्या करते हैं, इसको इकाई आव्यूह बना लेते हैं। जब इकाई आव्यूह बन जाएगा तो सेम वही ऑपरेशन हम इसके अंदर अप्लाई करते आएंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। सही है, तो अब देखिए ये 1 1 बनाना था मैं मुख्य विकर्ण को हमें 1 1 1 बनाना था, तो बन गया, और बाकी सबको 0 बनाना था। तो देखो ये तो 0 बन गए, ये 0 बन गया, बस ये 2 एलिमेंट और रह गए, ये 0 और बनाने हैं बस। तो अब क्या करें, तो देखिए, अगर मैं R3 में R2 को जोड़ दूँ, तो अगर 0 को जोड़ूंगा 1 में तो 1 ही आएगा। अगर इस +1 को -1 में जोड़ूंगा तो यहाँ 0 नहीं हो जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ और यहाँ 0 और बनाना है। क्या करूँ, तो मैं इस -1 में इस +1 को जोड़ूंगा, 0 बन जाएगा, और 0 जोड़ूंगा 4 में 4 ही रहेगा। ठीक है, फिर रहेगा ये, तो इसको भी देख लेंगे। ठीक है, करते हैं, तो हम लगा देते हैं इसको यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे हम ऑपरेशन क्या लगाएंगे, यहाँ हम ऑपरेशन लगाएंगे R3 में, तो R3 + R2 ये ऑपरेशन हम लगा देते हैं। तो देखिए लगाते हैं ऑपरेशन इधर। तो देखिए R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो R1 और R2 तो नो चेंज रहेंगे, तो 1 0 0, और यहाँ पर 0 1 0 0 1 0। अब आते हैं तीसरे पे। यहाँ देखिए R3 में R2 को जोड़िए, तो 1 में अगर मैं 0 को जोड़ूंगा तो 1 ही आएगा, -1 में अगर +1 जोड़ूंगा तो 0 आएगा, और 4 में अगर मैं 0 जोड़ूंगा तो 4 आएगा। ठीक है, तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 इधर, और -1 में +1 जोड़ूंगा तो 0, और इस 4 में मैं 0 जोड़ूंगा तो 4 ही आएगा, और बराबर तो वो चलता ही रहेगा। सही है, अब देखिए उसके बाद अब क्या रह गया हमारे पास, सब कुछ बन गया, बस एक चीज़ रह गई है, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 बन गया, बाकी ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हो गए, नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो गए, बस ये 4 बचा है। इस 4 को मुझे 0 और बनाना है। तो अब मैं क्या करूं, लगाना मुझे रो ऑपरेशन ही है, ये ध्यान रखना। अगर आपने रो ऑपरेशन लगाने के लिए लिखा है तो फिर आप रो ऑपरेशन ही लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशन फिर आप नहीं अप्लाई इसमें कर सकते। ठीक है, तो अब क्या करूं, मुझे इस 4 को 0 बनाना है और बाकी सब सेम रहे, मैं क्या करूं, ऐसा क्या करें। तो देखिए अगर मैं R1 में 4 से गुणा कर दूं और उसको
फिर R3 से घटा दूँ, भाई यहाँ 4 से गुणा करूँगा तो 4 हो जाएगा, और फिर इसको मैं इस 4 में से घटा दूंगा तो 0 नहीं बन जाएगा, और बाकी में गुणा करूँगा तो 0 ही रहेंगे, और इनमें घटाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, तो यहाँ हम ऑपरेशन लगा देते हैं। R3 में ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, R3 माइनस R1, लेकिन किससे गुणा करके? 4 से। समझ में आया इसका मतलब क्या है? R3 में से R1 को घटाना है 4 से गुणा करके। सही है, तो R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो R1 R2 नो चेंज, तो R1 में 0 0 1 0 0 0 1 0, और यहाँ पे जब हम इसमें 4 से गुणा करेंगे ऊपर R1 के पहले वेव में तो 4 हो जाएगा, और इस 4 में से घटाएंगे तो 0 ही आएगा। फिर यहाँ 4 से गुणा करूँगा 0, और 0 में 0 गया 0, यहाँ 4 से गुणा करूँगा 0, और 1 में से 0 घटाऊँगा तो 1 ही आएगा। और इसी के साथ ये हमारा क्या बन गया? इकाई आव्यूह। इस साइड को हमको ऑपरेशन लगा लगा के क्या बनाना था? इकाई आव्यूह बनाना था। इकाई आव्यूह बन गया, बस। अब आंसर, कौन सा आंसर? अभी एक चीज़ और रह गई है प्यारे, जो हमारी RHS में ये वाला जो आव्यूह चल रहा था, जो ऑपरेशन हमने इसमें लगाए वही ऑपरेशन हमें इधर लगाते जाने हैं। अब ये लगाएंगे यहाँ पे, और लगाते यहाँ पर जो आव्यूह बनेगा वही हमारा क्या होगा? A इनवर्स। ठीक है, तो हमने इस साइड को पहले सॉल्व कर लिया, बस। अब हमारा काम, हमें संतुष्टि हो गई कि हमारा इकाई आव्यूह आ गया, बस। अब क्या करना है? अब RHS वाले में यही ऑपरेशन लगा दो, बस। अब आपका काम इतना रह गया है कि RHS में आपको ऑपरेशन जो ये लिखे हैं ना, यही ऑपरेशन लगाते जाना है। बनेगा क्या? वो कुछ भी बने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें अब क्या करना है? ये ऑपरेशन उसके अंदर अप्लाई करने हैं। तो देखिए हमने क्या किया था, ये वाला ऑपरेशन इसके अंदर अप्लाई किया, ये आ गया, और यही ऑपरेशन हमने इसके अंदर अप्लाई किया, ये आ गया। अब ये वाला ऑपरेशन हमने इसके अंदर अप्लाई किया तो ये आ गया। अब यही ऑपरेशन हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो जो आएगा वो कहाँ लिखेंगे? यहाँ। तो लगाइए ऑपरेशन। R1 में से R3 को घटाना है, तो 1 में से घटाना है R1 में से R3 को, यानी इसे घटाना है। तो देखिए 1 में से घटाएंगे 0 को तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। 0 में से घटाएंगे 0 को, 0 ही आएगा, और 0 में से घटाएंगे 1 को, -1 आएगा। तो R1 चेंज हो गया, बाकी R2 R3 सेम रहने वाले हैं। -1 1 0 0 0 1, इस तरीके से, और ये A का A। सही है। अब फिर उसके बाद हमने क्या किया था? इसके अंदर ये ऑपरेशन लगाया था, तो अब इसके अंदर भी यही ऑपरेशन लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे। सही है, तो बराबर यहाँ देखिए R3 में से R1 घटाना है, तो R1 घटाना है R3 में से, तो R3 चेंज होगा, बाकी नो चेंज। तो बाकी जो कहते हैं लिखो 1 0 -1 -1 1 0, ये चेंज होना है। तो इसमें क्या ऑपरेशन लगाना है? R3 माइनस R1, यानी R3 के प्रत्येक अवयव में से क्रमशः R1 का प्रत्येक अवयव घटाना है। तो 1 से घटाएंगे, 0 से घटाएंगे 1 को, 0 से घटाएंगे 1 को तो क्या आएगा? -1। 0 से घटाएंगे 0 को तो क्या आएगा? 0, और 1 से घटाएंगे -1 को, 1 से घटाएंगे -1 को, तो 1 -1 फिर आएगा 2। सही है, इस तरीके से। और ये A का A। सही है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब इसके बाद हमने इसके अंदर लगाया ये वाला ऑपरेशन, तो ये लिखा। अब यही ऑपरेशन हम इसके अंदर लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे। तो ऑपरेशन क्या लगाना है? R1 माइनस R3, तो R1 चेंज होगा, तो R1 में से R3 घटाओ, यानी 1 में से घटाएंगे -1 को, क्या आएगा? 2 आएगा। 0 में से घटाएंगे 0 को, तो 0, -1 में से घटाना है 2 को, तो -3 आएगा। यहाँ माइनस, बाकी नो चेंज रहेंगे, -1 1 0 -1 0 2, क्योंकि ऑपरेशन हमने R1 में लगाया था, तो R1 ही तो चेंज होगा, बाकी सब नो चेंज। सही है। अब फिर हमने क्या किया? देखिए इस आव्यूह के अंदर 2 ऑपरेशन लगाए। एक तो R1 में -5 से भाग दिया, या -1/5 से मल्टीप्लाई किया। बात तो एक ही है भाई, -5 से भाग देना या -1/5 से मल्टीप्लाई करना, बात एक ही होती है। ठीक है। फिर हमने क्या किया? इसी में एक ऑपरेशन और लगाया, R2 में 1/5 से गुणा किया, यानी 5 से भाग दिया। तो बस यही दोनों ऑपरेशन अब इसके अंदर लगा दो। सही है। तो देखिए यहाँ लगाएंगे, A का A आपका चल ही रहा है। अब देखिए क्या करना है? R1 में -5 से भाग दो, तो इसमें हम -5 से भाग देंगे तो -2/5 हो जाएगा। 0 में भाग देंगे 0 आएगा। -3 में भाग देंगे आप -5 से, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3/5 हो जाएगा। अब R2 में भाग देना है 5 से, तो इसमें भाग दो -1/5, सिर्फ 5 से, इसमें 1/5, और ये 0 हो जाएगा। अब ये नो चेंज, -1 0 2, यहाँ तक कोई दिक्कत, और 1 A। सही है। अब फिर हमने क्या किया? इसमें ये वाला ऑपरेशन अप्लाई किया,
तो ये आप भी आया। तो आप यही ऑपरेशन इसमें अप्लाई कीजिए। हमने क्या किया है, R3 में प्लस किया है R2 को, यानी R3 में प्लस किया है R2 को, तो R1 नो चेंज, R2 नो चेंज, क्योंकि ऑपरेशन लगाया है R3 में तो सिर्फ चेंज होगा R3। तो R1 R2 को तो एज इट इज लिख दीजिए आप, यानी इधर माइनस के 2/5 0 3/5, माइनस के 2/5 0 3/5, सही है। उसके बाद देखिए माइनस का 1/5 प्लस का 1/5, माइनस का 1/5 सही है, और प्लस का 1/5 और 0, सही है। अब देखिए ये R3 में ऑपरेशन हमने लगाया है, क्या किया है, R3 प्लस R2, यानी R3 में R2 प्लस करो। तो देखिए -1 में प्लस करेंगे माइनस के 1/5 को, तो क्या आएगा, साइड में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए -1 में प्लस करना है माइनस के 1/5 को, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, 5 आएगा। 1 से भाग देंगे 5 में, 5 का 1 में -5, और माइनस प्लस माइनस 5 से 5 में भाग, एक बार 1 का 1 में 1, तो -5 और -1 माइनस के 6/5 आ गया। तो क्या आएगा, माइनस के 6/5। अब 0 में से घटाना है 1/5 को, तो माइनस का 1/5, सही है। और 2 में से घटाना है 0 को, तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। इस तरीके से ये ऑपरेशन लग गया। अब देखिए फिर हमने क्या किया, इसमें हमने ये वाला ऑपरेशन अप्लाई किया था तो ये आया था, अब यही ऑपरेशन इसमें अप्लाई कर दो। और बराबर में देखिए इनटू में ए और आपका चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या लगाना है, R3 - 4 × R1, तो R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो R3 चेंज होगी, बाकी नो चेंज, बाकी को एज इट इज लिखिए आप पहले। तो यहाँ माइनस के 2/5 0 3/5, माइनस के 1/5 1/5 और 0। अब देखिए क्या करना है, R3 में से घटाना है R1, R3 में से घटाना है R1, लेकिन इसमें 4 से गुणा करके। तो देखिए बेसिक साइड में मैं आपको समझा देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। साइड में हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए क्या करना है, माइनस के 6/5 में से घटाना है इसको, लेकिन किससे गुणा करके, 4 से। तो माइनस के 6/5 से माइनस करना है, किसको माइनस करना है, माइनस के 2/5 को, लेकिन किससे गुणा करके, 4 से गुणा करके। यही तो कह रहा है ऑपरेशन कि R3 में से R1 को घटाओ, तो R3 का ही तो ये अवयव है, R1 का अवयव ये है, तो इसमें से घटाना है, लेकिन R1 के अवयव में 4 से गुणा करके। तो R1 के अवयव में 4 से गुणा कर दिया हमने। अब सॉल्व करते हैं क्या आएगा। देखिए सबसे पहले एलसीएम लीजिए, क्या आएगा, 5, तो ऊपर तो -6 रहेगा, इधर माइनस माइनस प्लस, 2 चौक 8 रहेगा, 8 में 6 गया तो कितना बचा, 2/5, कितना आएगा यहाँ पे, 2/5। इसी प्रकार इसमें आइए, माइनस के 1/5 में से घटाना है 0 को 4 से गुणा करके। तो देखिए माइनस के 1/5 में से घटाएंगे 0 को, लेकिन किससे गुणा करके, 4 से, तो 0 हो गया। सिर्फ क्या बचा, माइनस का 1/5। और उसके बाद देखिए 2 में से घटाना है 3/5 को 4 से गुणा करके, तो 2 में से घटाना है 3/5 को 4 से गुणा करके। तो एलसीएम क्या आएगा, 5, तो 1 पंजे 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, तो 12 से 10 गया तो माइनस के 2/5 आ गया आपका। तो ये आएगा आपका माइनस के 2/5 इस तरीके से, और ये ए आपका चल रहा है। अब देखिए ये हमारा इकाई आप भी आ गया, और इधर ऑपरेशन लगाया तो ये आ गया। अब ये जो आया है यही हमारा क्या होगा, ए इनवर्स। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, यही हमारा क्या होगा, ए इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 15 है ये 3.4 का। देखिए माइनस के 2/5 आ रहा है, फिर 0 3/5 सही है, फिर माइनस का 1/5 प्लस का 1/5 0, और ये 2/5 माइनस का 1/5, और ये आपका 2/5 माइनस का। देखिए यहाँ पर माइनस नहीं आ रहा है बस हमारा, यानी हमसे कोई नंबर मिस हो गया है, यहाँ ये माइनस नहीं आएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है। हमने क्या किया, ये हमारा माइनस नहीं आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है क्वेश्चन आंसर के अंदर, तो ये माइनस गलत आ रहा है। देखते हैं इस माइनस को कहीं हमसे कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी। ये वाला एलिमेंट हमसे चेक करना है हमको, ये वाला एलिमेंट, सिर्फ ये वाला एलिमेंट, यानी ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ओके, यानी ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट।
और ई वाला एलिमेंट, ई वाला एलिमेंट, बस ये एलिमेंट हमको चेक करना है हर जगह। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, उल्टा चलते हैं, उल्टा। देखिए यहाँ पे -1/5 कैसे आया, ऑपरेशन क्या लगाया हमने, R3 में से हमने, नहीं इधर से चेक करते हैं, चलो सबसे पहले R2 माइनस R3, तो R2 में से R3 घटाया तो ये तो 0 है, 0 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर यहाँ ऑपरेशन हमने लगाया है R1 माइनस R3, तो R1 चेंज होगा, R3 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये ऐसे ही रहा होगा यहाँ पे, यानी 0 0 1, सही है, सही है। फिर उसके बाद हमने यहाँ ऑपरेशन लगाया R3 माइनस R1, यहाँ आके ये चेंज होगा शायद, तो R3 में से R1 घटाओ, तो 0 में से घटाएंगे 1 को, -1, 0 में 0 गया, 0 ही आएगा, ठीक है। और 1 में से -1 जाएगा, 2, ये तो ठीक है अभी तक, यहाँ तक। उसके बाद यहाँ है R1 माइनस R3, तो R1 चेंज होगा, सिर्फ हमारा क्या चेंज होगा, R1, बाकी तो नो चेंज रहना चाहिए, तो ये तो ठीक है, सही है, अभी तक ये ठीक है। फिर नीचे आए, यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगाया हमने, R1 में भाग दिया हमने 5 से, तो R1 चेंज होना चाहिए, और R2 में भाग दिया हमने 5 से, तो R2 चेंज होना चाहिए। इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ये भी सही है अभी तक। और आगे चलते हैं, चलो। यानी फिर हमने यहाँ पर ऑपरेशन लगाया R3 माइनस 4R1, यहाँ चेक करते हैं, R3 माइनस 4R1, नहीं, पहले ये ऑपरेशन लगाया R3 प्लस R2, R3 प्लस R2, तो R3 में हमने R2 को प्लस किया, यानी -1 में प्लस किया, -1/5 को तो क्या आएगा, +1/5, 5 -5 -4/5। यहाँ देखिए कुछ हमने R3 में प्लस किया R2 को, तो R3 में प्लस करेंगे R2 को, तो ये हो जाएगा आपका -5 और 1, -6/5 आना चाहिए कुछ, हाँ तो -6/5 आ रहा है, सही है। उसके बाद हमने क्या किया, 0 में प्लस किया 1/5 को, यस, पकड़ी गई मिस्टेक। देखिए क्या है, हमने यहाँ क्या किया, R3 प्लस R2 किया है, तो इस R3 में R2 प्लस करेंगे, तो इसमें ये R3 में ये प्लस करेंगे, तो ये आ गया -6/5। 0 में प्लस करेंगे प्लस के 1/5 को, तो 0 में जब 1/5 प्लस होगा तो 1/5 ही तो आएगा, वही प्लस का, क्योंकि ये प्लस का है, हमने वहाँ माइनस कर दिया है, बस ये हमसे मिस्टेक हो गई थी। तो ये हमारा माइनस अब यहाँ पर नहीं आएगा, तो फिर यहाँ नहीं आएगा, तो फिर अब यहाँ भी नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, R3 में R1 को घटाया 4 से गुणा करके, तो इसमें से घटाएंगे 0 को 4 से गुणा करके, तो यही आएगा, यानी प्लस का, ये प्लस का तो ये भी प्लस का, बस यही मिस्टेक थी, ये भी ठीक हो गई। देखिए बारीक सवाल है, हो सकता है ऑपरेशन लगाने में किसी एलिमेंट में इस तरीके से जो हमसे मिस्टेक हुई है हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए आप सावधानी से करें और एक बार उसको रीचेक जरूर कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। तो अब हम यहाँ लिखेंगे अतः ए इनवर्स बराबर, क्या हो गया ए इनवर्स, अब ये वाला क्या है ए इनवर्स, तो 2/5 0 3/5 माइनस के 1/5 1/5 0, और यहाँ 2/5 1/5 और यहाँ माइनस के 2/5, और ये आपका आंसर, ठीक है। 3/3 का आप भी था, टाइम तो लिया है, लेकिन टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए टाइम आपको कब लेगा, टाइम जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो पक्का सवाल, थोड़ा टाइम नहीं बहुत टाइम लेने वाला है, 10 से 15 मिनट आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेने दो, 10 मिनट लो, 15 मिनट लो, 20 मिनट लो ना, फर्स्ट टाइम लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप धीमे धीमे बार प्रैक्टिस करेंगे आप सवालों की, तो जैसे ही आपका दिमाग जो है ना जल्दी जल्दी चलने लग जाएगा, जल्दी जल्दी जब चलने लग जाएगा तो फिर आप जल्दी जल्दी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और फिर जल्दी सवाल भी हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम में हो सकता है आपको टाइम लगे, हो सकता है क्वेश्चन भी हार्ड लगे, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ उस पैटर्न पे आप चलिए और प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, आराम से हो जाएंगे। लेकिन हाँ इतनी बात ज़रूर है कि दिमाग तो प्यारे लगाना पड़ेगा, दिमाग तो लगाना पड़ रहा है, क्योंकि सोचना पड़ रहा है क्या ऑपरेशन लगाएं, कैसे वो 1 बनाना है, कैसे इनको 0 बनाना है, तो ये तो आपको सोचना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कोई सवाल बोर्ड में आ जाता, ये सवाल बोर्ड में पक्का आता है। यहाँ से इस एक्सरसाइज से मैं लिख के दे सकता हूँ 101% एक क्वेश्चन पक्का आता है, लिखा आता है साफ साफ कि प्रारंभिक रूपांतरण प्रक्रिया से प्रतिलोम या ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, 3/3 का अव्यूह आता है। तो ये एक्सरसाइज से मान लीजिए कि आपको भविष्यवाणी से हो रही है कि ये क्वेश्चन आएगा इस टाइप का आएगा। अब ये नहीं कि यही क्वेश्चन आ जाए, नंबर चेंज हो सकते हैं। देखिए काफ़ी बार देखा जाता है क्वेश्चन और आता ही है,
ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करें, रूल हम बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलें, आंसर आपके आ जाएंगे, ठीक है। और देखिए एक बार फिर समझ लेते हैं, हम इसको बार बार समझा रहे हैं, टाइम भी ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में अच्छे से चला जाए, क्योंकि आएगा बोर्ड में सवाल, ठीक है। देखिए सबसे पहले ए आप भी दिया है हमें 3/3 का, पंक्ति संक्रिया से किया है, आप स्तंभ संक्रिया से भी कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा और यही आएगा, ठीक है। सबसे पहले ए बराबर आई ए, क्योंकि पंक्ति संक्रिया से आप भी को इस तरीके से लिखते हैं, तो ए की जगह ए का मान, आई की जगह अपने आप बना लिए का ही आप भी और ए का ए। अब बस फंडा क्या है, हमें रो ऑपरेशन लगाने हैं इसके अंदर, इसको देखना है, इसको तो देखना ही नहीं है, इससे तो कुछ कहना ही नहीं है, इसमें तो बस जो इधर हो रहा है वो इसके साथ कर दो। इसको अब मेन है, इसको सोचना है हमें, इसको सोच के इकाई आप भी बनाना है। तो इकाई आप भी कैसे बनता है, यानी मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 बाकी शेष 0, वही आ रहा देखिए। तो बस इसके अंदर सोच सोच के आप ऑपरेशन लगाते जाइए, या फिर आप ऐसा कर लीजिए, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, इधर जगह छोड़ दीजिए, इसको सॉल्व कर करके इकाई आप भी बना लो यहाँ तक, जैसे हमने अभी किया था। फिर सेम वही ऑपरेशन उसके अंदर अप्लाई करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही ऑपरेशन उसके अंदर लगाते जाओ, कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, उधर कुछ भी आए, लेकिन ऑपरेशन सही फिट करना प्यारे। अभी हमने गलती कर दी, ऐसे मिस्टेक ना हो तो अच्छा है। इधर बन जाएगा ये, जो भी इधर बनेगा वही हमारा ए इनवर्स होगा, ठीक है, ओके। इस तरीके से आपका सवाल हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा, देखिए आप भी ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि, यानी ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, कब होंगे व्युत्क्रम? तो ये मैंने आपको बताया था, व्युत्क्रमणीय आप भी में ए बी का व्युत्क्रम होता है, बी ए का व्युत्क्रम होता है। कब होता है व्युत्क्रम? जब ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो, ये कंडीशन लिखाई थी, तब ये चेक कर लीजिए, ये आपकी कंडीशन बन रही है डी, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।